नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दीपक रोल संकल्प क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सूफी धर्म, ठीक है। उसकी जो स्टार्टिंग की अवस्था थी उसके बारे में डिस्कस किया था। ये मैंने आपको बताया था कि भारत में आया सबसे प्राचीन सिलसिला वो कौन सा था? चिश्ती सिलसिला। तो आज हम डिस्कस करेंगे चिश्ती सिलसिले के बारे में। तो जो चिश्ती सिलसिला था इसकी स्थापना ये की है शेख अब्दाल चिश्ती ने। तो शेख अब्दाल चिश्ती के द्वारा चिश्ती सिलसिला स्थापित किया गया और ये किया गया अफगानिस्तान जो देश है, इसमें एक गांव था चिश्त, वहां के रहने वाले थे। तो जो गांव का नाम है चिश्त, उसी के नाम पर फिर इस सिलसिले को या संप्रदाय को क्या बोला गया है? चिश्ती सिलसिला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शेख अब्दाल चिश्ती जो थे, इन्होंने इस सिलसिले का प्रारंभ किया। भारत में इस सिलसिले को ये लेके आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो भारत में इस सिलसिले को लाने वाले थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इनका जन्म हुआ है 1141 में। जो ईरान देश है उसमें एक प्रांत है वर्तमान में सिस्तान, या इसी को सिरजिस्तान कहते थे उस समय। तो यहां पे इनका जन्म हुआ है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, इनके गुरु का नाम ये था उस्मान हारून चिश्ती। तो ये इनके गुरु का नाम था। 1191 में जब मोहम्मद गोरी ने दोबारा सेकंड टाइम भारत पे आक्रमण किया था, तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ है, तो उस समय ये मोहम्मद गोरी के साथ आए थे भारत। और ये आकर रुके थे कहां पर? लाहौर में। लाहौर के अंदर खानका थी अल हुजूवरी की। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अल हुजूवरी जो थे महमूद गजनवी के समकालीन थे और इन्होंने पुस्तक लिखी थी कश्फ उल महजूब, यानी पर्दे वाली की बेपर्दगी। तो उनकी खानकाह में रुके थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 1206 ईस्वी में ये आए थे अजमेर और 1236 में अजमेर में ही इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, इनको मोहम्मद गोरी ने उपाधि प्रदान की थी सुल्तान उल हिंद की। तो सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी इन्हें मोहम्मद गोरी ने। एक बार आप वापस यहां तक देखिए। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चिश्ती सिलसिला। तो चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे शेख अब्दाल चिश्ती। इनका जन्म हुआ था अफगानिस्तान के चिश्त गांव में। तो इसी गांव के नाम पे इस संप्रदाय को बोलते हैं चिश्ती संप्रदाय। भारत में इस सिलसिले को लेकर आए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका जन्म हुआ है 1141 में ईरान के सिस्तान या सिरजिस्तान प्रांत के अंदर। मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम था उस्मान हारून चिश्ती। जब 1192 में मोहम्मद गोरी ने दोबारा आक्रमण किया था भारत पर, पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, तो उस समय ये इंडिया आए और रुके कहां पर? लाहौर के अंदर। लाहौर में एक खानका थी किसकी? अल हुजूवरी की। ये मैंने बता दिया था आपको। खानका बोलते थे सूफी संतों के आवास स्थलों को। 1206 में ये गए अजमेर, 1236 में यहीं पर इनकी क्या हुई? मृत्यु। तो मोहम्मद गोरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद, यानी हिंद के सुल्तान की क्या दी है? उपाधि। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब अजमेर के अंदर इनकी दरगाह का
प्रारंभिक निर्माण ये कराया है मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने। तो गियासुद्दीन खिलजी जो थे, इन्होंने निर्माण कराया था प्रारंभिक दरगाह का। इनकी दरगाह पर यात्रा करने वाला जो पहला सुल्तान हुआ है वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इनकी दरगाह पे यात्रा करने वाला पहला सुल्तान था। अजमेर में जो इनकी दरगाह है, दरगाह का प्रारंभिक निर्माण मालवा के शासक गियासुद्दीन खिलजी ने। जो इनकी दरगाह के बाहर दरवाज़ा है, उस दरवाजे को बोलते हैं बुलंद दरवाज़ा, जो इनकी दरगाह के बाहर है। और इस बुलंद दरवाजे का निर्माण ये कराया है किसने? महमूद खिलजी ने। इनकी दरगाह पर 1562 से लेकर 1580 तक कुल 14 बार यात्रा की है किसने? अकबर ने। सबसे अधिक बार इनकी दरगाह की यात्रा करने वाला शासक कौन हुआ है? अकबर। कुल 14 बार गया और इनमें से 2 बार वह पैदल गया। कब कब गया? पहला तो गया था जब चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। दूसरी बार की गया जब उसके बेटे सलीम यानी जहांगीर का क्या हुआ? जन्म हुआ है। क्लियर? मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं, इनकी जो दरगाह थी, यहाँ पे सफ़ेद संगमरमर का फर्श बनवाया था शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने। इस फर्श को बोलते हैं बेगम दलान। और इस दरगाह का जो वर्तमान स्वरूप है, वो वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है किसने? औरंगजेब ने। वापस देखिए एक बार इस सिलसिले को। संस्थापक शेख अब्दाल चिश्ती, जन्म अफगानिस्तान के चिश्तगाम में। इंडिया में इस सिलसिले को लेकर आए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इनका जन्म हुआ है 1141 में ईरान के सिस्तान या सिरजिस्तान में। इनके गुरु का नाम था उस्मान हारून चिश्ती। 1192 में मोहम्मद गोरी जब दोबारा इंडिया आया था, तब उनके साथ आए थे और लाहौर में रुके थे अल हुजूरी की खानकाह में। 1206 में अजमेर गए, 1236 में यहीं पर इनकी हुई मृत्यु। तो मोहम्मद गोरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को उपाधि दी है किसकी? सुल्तान उल हिंद यानी हिंद का सुल्तान। अजमेर में इनकी दरगाह का प्रारंभिक निर्माण मालवा के शासक गियासुद्दीन खिलजी। पहली बार यात्रा करने वाला शासक मोहम्मद बिन तुगलक। बुलंद दरवाज़ा जो इनके दरगाह के बाहर जो मेन गेट है, वो बुलंद दरवाज़ा मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने। सबसे ज़्यादा बार 14 बार अकबर ने यात्रा की है, 1562 से 80 तक। 2 बार तो पैदल चल के गया था, चित्तौड़ विजय के बाद और बेटे जहांगीर यानी सलीम के जन्म के बाद। सफ़ेद संगमरमर का जो फर्श है वो शाहजहां की बेटी जहां आरा ने बनवाया, जिसको बेगम दलान कहते हैं। औरंगजेब ने इनकी दरगाह को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। इनकी मज़ार के चारों ओर जो चांदी का वो बना हुआ है रेलिंग, वो चांदी भेंट की थी सवाई जयसिंह ने। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसका नोट्स बना सकें। नेक्स्ट देखिए, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं, इनके 2 हिंदू शिष्य थे प्रमुख। एक तो थे रामदेव और एक थे जयपाल योगी। तो जयपाल योगी जो हैं वो एक जादूगर थे और जयपाल योगी को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या नाम दिया था? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला नाम दिया था जयपाल योगी को, जो कि जादूगर थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, ठीक, उनकी आत्मकथा ये लिखी है शाहजहां की बेटी जहां आरा ने। शाहजहां की बेटी ने इनकी आत्मकथा लिखी थी। उसका नाम है मुनीस अल अरवाहा। ये इनकी आत्मकथा का नाम है। इसका अर्थ होता है
आत्मा का विश्वास। ठीक है, तो ये इनकी आत्मकथा है जो शाहजहां की बेटी जहारा ने लिखी है। इसके अलावा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो शिक्षाएं थी, उन शिक्षाओं को एक पुस्तक में लिखा गया है। इस पुस्तक का नाम है दलेल उल अफरीन। ठीक है, ये इस पुस्तक का नाम है जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शिक्षाओं को लिखा गया है। ये आत्मकथा लिखी है जहारा ने। मुनीस अल अरवा, रामदेव जयपाल योगी ये हिंदू शिष्य थे। बाद में जयपाल योगी ने इस्लाम अपना लिया था और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इनको क्या नाम दिया था? अब्दुल्ला। दो इनके शिष्य और थे जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक थे हमीदुद्दीन नागौरी, एक तो इनके शिष्य थे ये, और एक थे दूसरे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ये इनके दो और प्रमुख शिष्य थे। तो हमीदुद्दीन नागौरी जो है, इनका जन्म हुआ है कहां पर? दिल्ली में। तो भारत में पैदा होने वाले ये पहले क्या थे? सूफी संत। पहले सूफी संत जो इंडिया में पैदा हुए हैं हमीदुद्दीन नागौरी थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हमीदुद्दीन नागौरी को उपाधि प्रदान की है सुल्तान उत तरीकीन। ये उपाधि दी थी इनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। अब सुल्तान उत तरीकीन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सन्यासियों का सुल्तान। ये इसका क्या होता है? अर्थ होता है। दूसरे थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इनको बख्तियार की उपाधि ये दी थी किसने? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। बख्तियार का अर्थ होता है भाग्यवान। ठीक है, तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही इनको उपाधि दी थी। और काकी का अर्थ होता है रोटी देने वाला। ऐसा मानते हैं कि बहुत ही चमत्कारिक रूप से रोटियां बना के गरीबों को बांटा करते थे। तो एक तो हो गए हमीदुद्दीन नागौरी, एक हो गए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्लियर? तो ये इनके दो और प्रमुख शिष्य थे। अब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो हैं, इन्हीं के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। हालांकि इसको कंप्लीट करवाया किसने? इल्तुतमिश ने। तो दिल्ली की कुतुब मीनार है, उनका निर्माण स्टार्ट कराया था। किसके लिए? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए। हालांकि इसको पूरा करवाया किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जो था, इसने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को एक पद था शेख उल इस्लाम। तो शेख उल इस्लाम ये पद देने की पेशकश की थी किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो ये पद देने की पेशकश की थी इल्तुतमिश के द्वारा, लेकिन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मना कर दिया था। तो बाद में फिर ये पद दे दिया गया शेख नजमुद्दीन सुगरा को। ठीक है, तो शेख नजमुद्दीन सुगरा थे, इनको बाद में ये पद दे दिया गया। और जो सुगरा है ये शेख नक्काशी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो दिल्ली सल्तनत काल में पहला शेख उल इस्लाम का पद ये अपनाया किसने? शेख नजमुद्दीन सुगरा ने। ठीक है, दी पेशकश की थी बख्तियार काकी को, लेकिन बख्तियार काकी ने क्या कर दिया था? मना कर दिया था। ठीक है, वापस देखिए, दो और प्रमुख शिष्य थे हमीदुद्दीन नागौरी, दिल्ली में पैदा हुए। तो इंडिया में पैदा होने वाले पहले सूफी संत। मोइनुद्दीन चिश्ती ने इनको सुल्तान उत तरीकीन यानी सन्यासियों का सुल्तान ये उपाधि दी है। दूसरे थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो
तो बख्तियार की उपाधि मोइनुद्दीन चिश्ती ने दी, जिसका अर्थ होता है भाग्यवान। काकी की उपाधि दी गई है, काकी का अर्थ होता है रोटी देने वाला। तो ये मानते थे कि बहुत ही चमत्कारिक रूप से ये गरीबों को रोटियां दिया करते थे। इल्तुतमिश ने इनको शेख उल इस्लाम का पद देने की पेशकश की, बख्तियार काकी ने मना कर दिया। तब ये पद दे दिया गया शेख नजमुद्दीन सुगरा या शेख नकाशी को। ये पहले शेख उल इस्लाम के पद पे बैठने वाले थे। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण इन्हीं के लिए स्टार्ट किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया, हालांकि कंप्लीट करवाया किसने इसको? इल्तुतमिश ने। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना सकें ताकि आप। नेक्स्ट देखिए, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो हैं, इन्हें संगीत से अत्यधिक लगाव था और ऐसा बताते हैं कि संगीत सुनते सुनते ये क्या हो जाते थे? मूर्छित भी हो जाते थे। और एक इसी प्रकार की संगीत की संगोष्ठी थी शेख उस्मानी की। उसी संगीत की संगोष्ठी में संगीत सुनते सुनते इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इनकी जो दरगाह है ये स्थित है कहाँ पर? महरौली में। जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं उनकी दरगाह महरौली में है। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो शिक्षाएं हैं वो एक पुस्तक में लिखी गई है, फवायदस सलाकीन। ये उस पुस्तक का नाम है जिसमें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की शिक्षाओं को लिखा गया है। और ये पुस्तक लिखी है किसने? बाबा फरीद ने। बाबा फरीद जो थे ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के क्या थे? शिष्य थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बाबा फरीद, या इन्हीं का नाम था फरीदुद्दीन। तो इनकी मिठास भरी बोली के कारण इन्हें बोलते थे गजे शक्कर। गजे शक्कर का अर्थ है कि जिसकी वाणी, जिसकी बोली शक्कर के समान हो, यानी कि अत्यधिक ही क्या हो? मीठी हो, वो बोला जाता है गजे शक्कर। तो बाबा फरीद या फरीदुद्दीन ये शिष्य थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, बाबा फरीद को पंजाबी भाषा का पहला कवि माना गया है। पंजाबी भाषा का पहला कवि ये मानते हैं किसको? बाबा फरीद को। ठीक है, इनकी कुछ शिक्षाएं जो हैं वो लिखी हुई हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। इनकी कुछ शिक्षाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है। बाबा फरीद जो है इनकी पत्नी का नाम था हुजेरा, और हुजेरा जो थी ये किसकी पुत्री थी? बलबन की। जो दिल्ली सल्तनत के शासक हुए हैं बलबन, इनकी पत्नी थी कौन? हुजेरा। इनकी पुत्री थी हुजेरा। तो बलबन के दामाद थे बाबा फरीद। इनकी दरगाह ये स्थित है कहां पर? पाक पाटन। पहले इस पाक पाटन का नाम था अजोधन। ये स्थित है पंजाब पाकिस्तान में। तो पंजाब पाकिस्तान के अंदर इनकी दरगाह है। तो बाबा फरीद जो थे इनकी बहुत ही अच्छी मित्रता थी बहाउद्दीन जकरिया से। बहुत ही अच्छे मित्र थे बहाउद्दीन जकरिया के। और बहाउद्दीन जकरिया जो थे ये किस सिलसिले के संत थे? सोहरावर्दी। तो बाबा फरीद अक्सर कहा करते थे कि मेरा प्रभाव केवल एक तालाब तक सीमित है, उसके बाद जकरिया का साम्राज्य प्रारंभ होता है। ये इनका स्टेटमेंट था कि मेरा प्रभाव केवल एक तालाब तक सीमित है, इसके बाद आगे साम्राज्य प्रारंभ होता है किसका? बहाउद्दीन जकरिया का। जकरिया सोहरावर्दी सिलसिले के थे। वापस देख लीजिए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को संगीत का बहुत शौक था। ऐसा बताते हैं कि संगीत सुनते सुनते मूर्छित हो जाते थे कौन? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी।
शेख उस्मानी की इसी प्रकार की एक संगीत की महफिल के दौरान ही बख्तियार काकी की क्या हुई थी? मृत्यु। महरौली में दरगाह है बख्तियार काकी की। बख्तियार काकी की शिक्षाओं को बाबा फरीद ने लिखा है फवायद सलाकिन नामक पुस्तक में। बाबा फरीद शिष्य थे बख्तियार काकी के। तो बाबा फरीद का नाम था फरीदुद्दीन। या इनकी मिठास भरी बोली के कारण इनको गज ए शक्कर के नाम से जानते थे। पंजाबी भाषा का पहला कवि माना गया है। इनकी कुछ शिक्षाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया है। बाबा फरीद की जो पत्नी थी हुजैरा, वो बलबन की क्या थी? पुत्री थी। बाबा फरीद की दरगाह जो है वो पाक पाटन पंजाब में है, वहाँ पे स्थित है। और बाबा फरीद की बहुत ही मित्रता थी बहाउद्दीन ज़करिया से। तो बहाउद्दीन ज़करिया सोहरावर्दी सिलसिले के थे और बाबा फरीद अक्सर कहा करते थे कि मेरा प्रभाव एक तालाब तक सीमित है, उसके बाद आगे साम्राज्य है किसका? ज़करिया का। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, बाबा फरीद जो थे, बाबा फरीद की मृत्यु के बाद चिश्ती संप्रदाय दो भागों में बट गया। एक शाखा जिसको हम बोलते हैं साबिरी और एक शाखा जिसको हम क्या बोलते हैं? निजामी। तो जो साबिरी शाखा है इसके प्रवर्तक थे अलाउद्दीन साबिर और जो निजामी शाखा है इसके प्रवर्तक थे निजामुद्दीन औलिया। ये इसके प्रवर्तक थे। और बाबा फरीद के प्रमुख शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। स्टार्ट करते हैं निजामुद्दीन औलिया के बारे में। तो निजामुद्दीन औलिया का जो जन्म हुआ है वो 1236 में हुआ है। कहां पर? बंदायूं में। बंदायूं में इनका जन्म हुआ है। निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल औलिया भी कहते हैं। सादगीपूर्ण जीवन जीने के कारण इन्हें महबूब ए इलाही ये भी कहा गया है। प्राणायाम में दक्ष होने के कारण इनको योगी सिद्ध भी कहते हैं। इसके अलावा इन्हें सुल्तान उल मसेक, सुल्तान उल मसेक का अर्थ होता है संतों का राजा। तो ये सारी की सारी उपाधियां दी गई हैं निजामुद्दीन औलिया को। निजामुद्दीन औलिया जो हैं इनने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है। दिल्ली सल्तनत के 7 शासकों का कार्यकाल देखा था निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया जो हैं इनका सबसे प्रिय शिष्य ये कौन था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इनका बहुत ही प्रिय शिष्य था। अमीर खुसरो जो है के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी ने मिलने का प्रयास किया था निजामुद्दीन औलिया से, अमीर खुसरो के माध्यम से। लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, सुल्तान एक से आएगा तो मैं दूसरे से चला जाऊंगा। ठीक, ये स्टेटमेंट था निजामुद्दीन औलिया का। तो 1236 में बंदायूं में पैदा हुए हैं। इन्हें सुल्तान उल औलिया भी कहा जाता है। ठीक है, महबूब ए इलाही, योगी सिद्ध क्योंकि प्राणायाम में दक्ष थे, सुल्तान उल मसेक यानी संतों को राजा। दिल्ली सल्तनत के 7 शासकों का कार्यकाल देखा था। इनका सबसे प्रिय शिष्य था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है इसको हम तौतिए हिंद भी कहते हैं।
यानी कि हिंद का तोता। ठीक है, तो हिंद का तोता भी कहा गया है किसको? अमीर खुसरो को। तो अमीर खुसरो के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी ने मिलने का प्रयास किया, लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, सुल्तान एक से आएगा तो मैं दूसरे से चला जाऊंगा। एक शासक हुए खुसरो, सॉरी, तो निजामुद्दीन औलिया जो थे, इनको 5 लाख टका की सहायता प्रदान की गई। दिल्ली सल्तनत के शासक बने एक, तो उनके द्वारा इनको 5 लाख टका की आर्थिक सहायता दी गई थी। और जब गयासुद्दीन तुगलक शासक बना, तो गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान से चलते समय ये राशि इनको लौटाने के लिए कहा था। जो 5 लाख टका दिए गए थे, वो राशि इनको लौटाने के लिए कहा था गयासुद्दीन तुगलक ने। और निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हनुज दिल्ली दूर अस्ते, यानी कि अभी दिल्ली दूर है। और ऐसा बताते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक के दिल्ली पहुंचने से पहले ही उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, तो जो 5 लाख टका इनको दिया गया था, वो 5 लाख टका भी इन्होंने गरीबों के अंदर क्या कर दिया था? वितरित कर दिया था। क्योंकि निजामुद्दीन औलिया का जनता पे प्रभाव था, इसलिए 5 लाख टका इनको दे दिया गया था खुसरो शाह के द्वारा, जो शासक बने थे। लेकिन ये 5 लाख टका भी इन्होंने गरीबों में वितरित कर दिया था। ये एकमात्र ऐसे चिश्ती संत थे जो कि क्या थे? अविवाहित थे। बाकी सभी चिश्ती संत जो हैं उनका विवाह हुआ है। ये एकमात्र ऐसे चिश्ती संत थे जो कि क्या रहे हैं? अविवाहित रहे हैं। और निजामुद्दीन औलिया की शिक्षाओं को शेख अमीर हसन सिज्जी इसने लिखा है। कौन सी पुस्तक में लिखा है? फवायद उल फवाद, इस पुस्तक में लिखा गया है। ठीक है, और शेख अमीर हसन सिज्जी इसी को भारत का क्या बोलते हैं? शेख सादी। तो जो खुसरो शाह ने 5 लाख टिके दिए थे, वो भी गरीबों में ही वितरित किए थे निजामुद्दीन औलिया ने। एकमात्र चिश्ती संत थे जो अविवाहित थे। निजामुद्दीन औलिया की शिक्षाओं को शेख अमीर हसन सिज्जी ने एक बुक में लिखा है जिसका नाम है फवायद उल फवाद। और शेख अमीर हसन सिज्जी को ही बोलते हैं भारत का शेख सादी। नेक्स्ट देखिए, तो निजामुद्दीन औलिया ने यह कहा था कि मेरी मजार पर किसी भी प्रकार का स्मारक नहीं बनाया जाए, मुझे खुले आसमान के नीचे सोने दिया जाए, ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जो था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इनकी मजार पर दरगाह का निर्माण कराया गया। इनकी जो मजार थी उस पर दरगाह का निर्माण कराया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और जो इनका प्रिय शिष्य था अमीर खुसरो, तो इनकी मृत्यु का समाचार सुनते ही अमीर खुसरो की भी क्या हो गई थी? मृत्यु। तो अमीर खुसरो की भी मजार इनकी मजार के पास है। इसके अलावा एक लेखक हुए ख्वांदा मीर, इनकी मजार भी इन्हीं की मजार के पास है। इसके अलावा जियाउद्दीन बर्नी, तो जियाउद्दीन बर्नी की मजार भी इन्हीं के मजार के पास है। ठीक है, तो ये थे निजामुद्दीन औलिया जिनके बारे में अभी डिस्कस किया। निजामुद्दीन औलिया जो है उनका सबसे प्रमुख शिष्य, सबसे प्रिय पूछा जाए तब तो अमीर खुसरो। और निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रमुख शिष्यों में 2 शिष्य थे। एक तो थे नासिरुद्दीन चिराग ए दहलवी। तो नासिरुद्दीन चिराग ए दहलवी
ये इनके एक प्रमुख शिष्य थे। और नासिरुद्दीन चिराग ए दहलवी जो है, इन्होंने अपना कोई भी उत्तराधिकारी ये घोषित नहीं किया, कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया नासिरुद्दीन चिराग ए दहलवी ने। और नासिरुद्दीन चिराग ए दहलवी की जो शिक्षाएं थी वो लिखी हैं हमीद कलंदर ने। तो हमीद कलंदर ने इनकी शिक्षाओं को लिखा है किस पुस्तक में? खैर उल मजलिस। तो ये बहुत बार पूछा जाता है। निजामुद्दीन औलिया की शिक्षाएं जिस बुक में लिखी है फवायद उल फवाद, ये लिखी है शेख अमीर हसन सिद्दी ने। और नासिरुद्दीन चिराग ए दहलवी, इनकी शिक्षाओं को हमीद कलंदर ने लिखा है खैर उल मजलिस में। ठीक है, तो ये तो एक इनके प्रमुख शिष्य थे। और नासिरुद्दीन चिराग ए दहलवी, इन्होंने अपना कोई भी उत्तराधिकारी, ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, सूफी संतों के जो उत्तराधिकारी होते थे उन्हें बोलते थे वली। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद चिराग ए दहलवी, इन्होंने अपना कोई भी उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। क्लियर? वापस देख लीजिए। निजामुद्दीन औलिया जो थे, इन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मेरे मज़ार पे कोई भी स्मारक नहीं बनाया जाए, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने दरगाह बनवा दी थी। अमीर खुसरो इनका एक प्रिय शिष्य था। तो अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो गई थी जब उसने समाचार सुना निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु का। तो अमीर खुसरो की मज़ार, एक लेखक में मुगल काल के ख्वांदा मीर जिसने बुक लिखी थी कानून ए हुमायूनी, उसकी मज़ार, जियाउद्दीन बर्नी की मज़ार, ये मज़ारें पास पास में ही बनाई गई। तो दो प्रमुख शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया के, एक तो हो गए नासिरुद्दीन चिराग ए दहलवी जिनके बारे में मैंने बताया। इन्होंने अपना कोई भी उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। इनकी शिक्षाओं को हमीद कलंदर ने लिखा है कौन सी बुक में? खैर उल मजलिस में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप नोट्स। नेक्स्ट देखिए, दूसरे शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया के, जो सबसे प्रमुख भी माने गए हैं, वो थे सिराजुद्दीन आरिफ। इनको निजामुद्दीन औलिया के द्वारा आईना ए हिंद की उपाधि दी गई। आईना ए हिंद, या इन्हीं को बोलते अखी सिराज। तो सिराजुद्दीन आरिफ, इन्हें आईने हिंद की उपाधि दी थी स्वयं निजामुद्दीन औलिया ने। अखी सिराज यानी सिराज का भाई, ये भी कहा गया है इनको। और ये किस परंपरा के थे? साबिर परंपरा के, जो अलाउद्दीन साबिर ने चलाई थी, साबिरी परंपरा। तो उस साबिरी परंपरा के थे। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था दिल्ली से दौलताबाद महाराष्ट्र में। तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद भेजा था शेख बुरहानुद्दीन गरीब को। तो ये दौलताबाद गए थे। तो दक्षिण भारत में जाने वाले ये पहले क्या थे? सूफी संत। तो दक्षिण भारत में जाने वाले पहले सूफी संत ये कौन हुए? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी ट्रांसफर की थी दिल्ली से दौलताबाद महाराष्ट्र में, तब इनको भेजा गया था। बुरहानुद्दीन गरीब के एक शिष्य हुए कुतुबुन। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक भी है मृगावती। मृगावती जो है ये इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है। ठीक है, लेकिन दक्षिणी भारत के सबसे प्रसिद्ध सूफी संत ये हुए हैं गेसुदराज। गेसुदराज जो है, लंबे बालों के कारण इनको गेसुदराज कहते थे। इन्हें बंदा नवाज के नाम से भी जाना गया है। और गेसुदराज की जो दरगाह है
वो स्थित है गुलबर्गा। ये पड़ता है कहां पर? कर्नाटक में। तो गुलबर्गा कर्नाटक में इनकी दरगाह भी है और दक्षिणी भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध चिश्ती संत हुए हैं। इसी प्रकार से एक और संत हुए हैं जिनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये थे अब्दुल कद्दुस गंगोही। तो अब्दुल कद्दुस गंगोही, इनकी जो दरगाह थी ये स्थित थी गंगोह में। गंगोह पड़ता है सहारनपुर यूपी में। तो यहां पे इनकी दरगाह थी और अब्दुल कद्दुस गंगोही की एक पुस्तक है रश्दनामा भी। तो रश्दनामा इनकी एक पुस्तक का भी नाम है। और ये बाबर के भी समकालीन थे। अब्दुल कद्दुस गंगोही जो है ये बाबर के क्या थे? समकालीन थे। मुगल काल में एक दो और संत हुए हैं। एक हुए हैं शक्कर पीर, इनकी दरगाह है नरहड़, ये स्थित है झुंझुनू में। और शक्कर पीर के शिष्य जो थे ये हुए हैं शेख सलीम चिश्ती। और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही जहांगीर को पुत्र उत्पन्न अकबर को पुत्र उत्पन्न हुआ था। कौन? जहांगीर। तो ये था भारत में चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिले की एक खास बात बता देता हूं, ये विलासिता से दूर रहते थे। विलासिता इनको पसंद नहीं थी। निर्धन रहकर जीवन यापन करते थे। और जो संस्था थी विलायत, इसमें इनका किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता था? हस्तक्षेप। यानी राज के कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे। तो ये था भारत में चिश्ती सिलसिला। एक बार मैं वापस से आपको 10 मिनट पूरा रिपीट भी करूंगा ताकि आप इसको मेमोराइज करके नोट्स बना सकें। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आप नोट्स बना सको, ठीक है? क्योंकि कई टिपिकल वर्ड्स आते हैं तो लगभग हमने सुने भी नहीं होते और पहली बार आप कई चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। और रेट के अंदर दोनों हैं, भक्ति और सूफी। तो हम भक्ति को ज़्यादा पढ़ लेते हैं क्योंकि वो ईजी लगता है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है कौन सा? सूफी। ठीक है, तो मैं एक बार चिश्ती सिलसिला पूरा आपको रिपीट कर रहा हूँ। तो चिश्ती सिलसिला भारत में आया सबसे पुराना सिलसिला था। इसकी स्थापना की थी शेख अब्दाल चिश्ती ने। और शेख अब्दाल चिश्ती का जन्म हुआ था चिश्त गांव, ये है अफगानिस्तान में। तो इस गांव के नाम पर ही इस सिलसिले को क्या बोला गया? चिश्ती। भारत में इस सिलसिले को लेके आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ है 1141 में ईरान के सिस्तान या सिरजिस्तान प्रांत में। ठीक है, 1192 में जब मोहम्मद गोरी वापस आया था इंडिया, उस समय ये भारत आए और आकर रुके लाहौर में। किसकी खानकाह में? अल हुजूवरी। अल हुजूवरी महमूद गजनवी का समकालीन था जिसने बुक लिखी थी कश्फ उल महजूब, यानी पर्दे वाले की बेपर्दगी। तो लाहौर में जो उनकी खानकाह थी वहां पे आके रुके थे कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 1206 में अजमेर गए और 1236 में वहीं पे उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, इनकी प्रारंभिक दरगाह का निर्माण करवाया था मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने। इनकी दरगाह पर पहली बार यात्रा करने वाला शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। जो इनकी दरगाह के बाहर गेट है जहाँ से प्रारंभ होती है यात्रा, बुलंद दरवाज़ा बोलते हैं, वो बनवाया महमूद खिलजी ने। क्लियर? इनकी दरगाह पर 14 बार यात्रा की है अकबर ने। ठीक है, 1562 से 80 के बीच 2 बार पैदल भी गया चित्तौड़ विजय के बाद और जहांगीर या सलीम की पैदा होने के बाद। जो सफ़ेद संगमरमर का फर्श बनवाया वो बनवाया है शाहजहां की बेटी जहांरा ने, जिसको बेगम दलान कहते हैं। इसके अलावा जो चांदी का कटघरा है मज़ार के चारों ओर, वो भेंट किया था सवाई जयसिंह ने। तो मोहम्मद गोरी ने मोइनुद्दीन चिश्ती को उपाधि दी थी सुल्तान उल हिंद, यानी हिंद का सुल्तान। मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह का वर्तमान हम देखें स्वरूप, तो वो प्रदान किया है इसको औरंगजेब ने। अब मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे
इनके दो प्रमुख शिष्य थे। और मोइनुद्दीन चिश्ती की जो आत्मकथा लिखी है वो बता देता हूँ, वो लिखी है मुनीस अल अरवाह, ये लिखी है जहां आरा ने। मुनीस अल अरवाह का अर्थ होता है आत्मा में विश्वास। इनकी जो शिक्षाएं हैं उनको संकलित किया गया है दलेल उल अफरीन नामक बुक में। तो इनके दो प्रमुख शिष्य थे, एक थे हमीदुद्दीन नागौरी और एक थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो हमीदुद्दीन नागौरी जो है नागौर में थे, ये इंडिया में पैदा हुए हैं। तो भारत में पैदा होने वाले ये पहले सूफी संत हुए हैं। इनको मोइनुद्दीन चिश्ती ने उपाधि दी थी सुल्तान उत तरीकीन। सुल्तान उत तरीकीन का अर्थ होता है सन्यासियों का सुल्तान। दूसरे शिष्य है मोइनुद्दीन चिश्ती के, वो थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है, इनको बख्तियार की उपाधि दी थी मोइनुद्दीन चिश्ती ने। बख्तियार का अर्थ होता है भाग्यवान, काकी बोलते हैं रोटी देने वाले को। तो ये माना गया कि बहुत ही चमत्कारिक रूप से रोटियां देते थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी गरीबों को। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है, इनको शेख उल इस्लाम का पद प्रस्तावित किया इल्तुतमिश ने, इन्होंने मना कर दिया था। फिर नजमुद्दीन सुगरा या शेख नकाशी को दे दिया गया था। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था इन्हीं के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कंप्लीट करवाया फिर किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो हैं, इनको संगीत का बहुत शौक था। ठीक है। और ऐसे बताते हैं कि एक संगीत की संगोष्ठी के अंदर ही शेख उस्मानी ने आयोजित की थी, वहीं पर इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु भी हो गई थी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो दरगाह है वो है महरौली में। ठीक। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो शिक्षाएं हैं वो फवायदस सलाकीन नामक किताब में लिखी है बाबा फरीद ने। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के प्रमुख शिष्य थे बाबा फरीद। ठीक है। तो बाबा फरीद जो है, इन्हीं को बोलते हैं फरीदुद्दीन, या इनकी मिठास भरी बोली के कारण इन्हें गजे शक्कर के नाम से जाना जाता है। पंजाबी भाषा का पहला कवि माना गया है। इनकी कुछ शिक्षाएं लिखी हुई हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। और इनकी जो पत्नी थी हुजैरा, वो बलबन की बेटी थी, यानी बलबन के दामाद थे बाबा फरीद। पाक पाटन जो पाकिस्तान पंजाब में है, वहाँ पे दरगाह है किसकी? बाबा फरीद की। वहाँ पे इनकी दरगाह भी है। और ये बहुत ही प्रसिद्ध क्या रहे हैं? सूफी संत रहे हैं। ठीक है। बाबा फरीद के शिष्यों की बात करें तो एक प्रमुख रूप से आ जाते हैं निज़ामुद्दीन औलिया भी आ जाते हैं। ठीक है। निज़ामुद्दीन औलिया जो है ये बाबा फरीद के शिष्य थे। निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ है बंदायूं में। दिल्ली सल्तनत के 7 शासकों का कार्यकाल देखा। इनको सुल्तान उल औलिया, इसके अलावा सुल्तान उल मसेक यानी कि संतों का राजा, महबूब ए इलाही, योगी सिद्ध, ये कई सारी उपाधियां दी गई हैं निज़ामुद्दीन औलिया को। तो निज़ामुद्दीन औलिया का एक प्रिय शिष्य हुआ है अमीर खुसरो, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक भी हुए हैं। इन्हें तोतिए हिंद भी कहते हैं, हिंद का तोता ये भी कहा गया इनको। तुर्क अल्लाह के नाम से भी जानते हैं इनको। तो अमीर खुसरो के माध्यम से अलाउद्दीन ने मिलने का प्रयास किया था, लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया ने क्या कर दिया? मना। उन्होंने कहा मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, सुल्तान एक से आएगा, मैं दूसरे से चला जाऊंगा। खुसरो शाह ने इनको 5 लाख टका दिया। तो गयासुद्दीन तुगलक जब शासक बना तो उसने कहा ये पैसा लौटाओ, बंगाल से अभियान से चला। तब निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था हनुस दिल्ली दूर अस्त है, यानी अभी दिल्ली दूर है। तो दिल्ली पहुंचने से पहले मृत्यु हो गई थी गयासुद्दीन तुगलक की। निज़ामुद्दीन औलिया की जब मृत्यु हुई तो उन्होंने कहा था कि मेरी मज़ार पे कोई दरगाह वर्गाह मत बनाना, मुझे खुले आसमान के नीचे सोने दिया जाए। लेकिन बताते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने इनकी दरगाह का क्या करवा दिया था? निर्माण करा दिया। इनकी मृत्यु के साथ ही उनके प्रिय शिष्य अमीर खुसरो की भी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है। निज़ामुद्दीन औलिया की जो मज़ार है उसी के पास अमीर खुसरो, ज़ियाउद्दीन वर्णी, ख्वांदा अमीर, इन सब की मज़ारें बनाई गई। और निज़ामुद्दीन औलिया की शिक्षाओं को लिखा है अमीर हसन सिज्जी दहलवी, जिसे भारत का शेख सादी कहते हैं, फवायद उल फवाद नामक पुस्तक में। इनके एक प्रमुख शिष्य थे नासिरुद्दीन चिराग ए दहलवी। तो नासिरुद्दीन चिराग ए दहलवी की शिक्षाओं को लिखा है हमीद कलंदर ने खैर उल मजलिस में। दूसरे शिष्य थे सिराजुद्दीन आरिफ। तो सिराजुद्दीन आरिफ, इन्हें आईने हिंद कहा था बाबा निज़ामुद्दीन औलिया ने, अकी सिराज के नाम से भी जानते हैं, साबिरी संप्रदाय से संबंधित।
मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी स्थानांतरित की दिल्ली से दौलताबाद, तो भेजा शेख बुरहानुद्दीन करीब को, तो दक्षिण में जाने वाले पहले संत थे। सबसे प्रसिद्ध संत ये हुए गेसुदराज बंदा नवाज के नाम से जाना जाता है। इनकी दरगाह गुलबर्गा कर्नाटक में। एक और है कुतुबुल, इनकी पुस्तक का नाम है मृगावती। अब्दुल कद्दुस गंगोही, इनकी खानका गंगो सहारनपुर यूपी में। इनकी बुक का नाम है रश्तनामा। मुगल काल की बात करें तो शक्कर पीर, इनकी दरगाह नरहट झुंझुनू में। इनके शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, जिनके आशीर्वाद से पैदा हुआ अकबर का बेटा जहांगीर। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया था सलीम। तो ये आज हमने कुछ डिस्कस किया है चिश्ती सिलसिले के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी जो सूफी सिलसिले हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।